वेलकम बैक। आई एम दीपक सर बाय कृष्णा शिक्षा निकेतन इन नरही बलिया। आज हम लोग क्लास 12th में का करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम का अध्ययन करेंगे जो सर हेनरी वॉटन द्वारा कंपोज किया गया है। हाउ हैप्पी इज ही बर्न और टॉट दैट सर्थ नॉट अदर्स विल हुज ऑर्म्स इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज ऑटमोस्ट स्किल। हाउ हैप्पी इज, वह कितना खुश है। ही बर्न और थॉट, अपने जन्म या शिक्षा से, अर्थात वह व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से कितना खुश है, प्रसन्नचित है। डैट सॉर्थ नॉट अदर्स विल, जो दूसरों के इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी का सोच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज ऑटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है। टॉट मतलब सीखना, शिक्षा। सर्थ मतलब होता है सेवा करता है। विल्स मतलब इच्छा, और मतलब कवच, और स्किल मतलब कुशलता। आइए इसके रेफरेंस और कंटेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। कंटेक्स्ट पे ध्यान देते हैं तो इन दिस स्टेंजा द पोएट टेल अस दैट द सीक्रेट ऑफ ए हैप्पी लाइफ लाइक ऑनेस्ट ट्रूथ। एक्सप्लेनेशन पे तो द मैन हु डज हैव टू एक्ट लाइक अदर्स विश इज वेरी हैप्पी। हिज लाइफ इज नॉट फिल्ड विथ ill will for others. He therefore needs no protection. Truth is his only talent. This is the gift of God which helps to lead him a happy life. अब हम लोग इसके दूसरे स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or regular breath. Whose passion, जिसकी whose passions not his master are, जिसकी प्रबल इच्छाएं, अर्थात जो व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छाओं का दास नहीं होता है। whose soul, उसकी आत्मा is still prepared, सदैव तैयार रहती है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, अर्थात जिसकी अंतरात्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात उसे मौत से भय नहीं लगता है। अनटायर्डो अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो संसार के चिंताओं से स्वतंत्र होता है। ऑफ प्रिंसली लव और रेगुलर वृत्त, राजाओं की कृपा की या साधारण व्यक्तियों की आलोचना की। जैसे पैशंस मतलब प्रेम, घृणा, क्रोध। प्रिपेयर मतलब तैयार होना। रेगुलर विथ मतलब साधारण व्यक्तियों द्वारा आलोचना। आइए अब इसके रेफरेंस कंटेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। तो रेफरेंस तो सेम एवं हो जाएगा, पहले की बात है। कंटेक्स्ट इन दिस स्टेंजा द पोएट पॉइंट्स आउट सम क्वालिटी essential फॉर ए हैप्पी लाइफ। ए हैप्पी मैन, ए हैप्पी पर्सन हैव सेल्फ कंट्रोल, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली थिंग्स। एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पोएट, एंगर और लव डू नॉट कंट्रोल his action. He may be anger or he may be in love, but he always behaves calmly as usual. His temper is balanced. Death has no fear for him. He is always ready to embrace it. He is not attached to the world. In the life of a such man is sure to be happy. अब हम लोग थोड़ा इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। सर्व मतलब सेवा करता है। विल मतलब इच्छा। आर मतलब कवच। सिंपल मतलब सीधा, सादा या शुद्ध। अनटायर्डो मतलब सर्वोत्तम। स्किल मतलब कार्यकुशलता। पैशंस मतलब प्रेम, घृणा, क्रोध। मास्टर्स मतलब नियंत्रण करने वाली शक्तियाँ। स्टिल मतलब सदैव। और रेगुलर विथ मतलब साधारण व्यक्तियों की द्वारा आलोचना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।